आज की इस वीडियो में हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखने वाले हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म basically transforms one function into another domain which is called normally frequency domain। और इसमें होता क्या है कि आपके पास एक स्पेशल डोमेन में एक इमेज या सिग्नल होता है, उसको आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर कोई फ़िल्टर अप्लाई करते हैं और फिर उसके ऊपर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। तो इसके जो इसमें जो वन डायमेंशनल सिग्नल है, जैसे कि यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक वन डायमेंशनल सिग्नल है। सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। जो 2D सिग्नल होता है वो इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, और जो 3D है वो कंप्यूटर विजन में यूज़ होता है। तो इसकी एप्लीकेशन जो है उसमें इमेज इन्हांसमेंट है, इमेज रिस्टोरेशन है, इमेज इनकोडिंग डिकोडिंग है और इमेज डिस्क्रिप्शन है। इस तरह का सिग्नल हो तो आप उसकी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन है, फाइंड DFT फॉर XN 1 0 1 0 1। एक्चुअली ये 5 वैल्यूज़ हैं, इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। तो जो DFT जो एब्रीविएशन है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसका अगर फार्मूला देखें तो वो ये है कि x k इक्वल्स टू समेशन n0 से n-1 x of n e raised to power minus j 2 pi k n by n, where k is from 0 to n-1। तो इसमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है x of n, जो इनपुट सिग्नल है 1 0 1 0 1, ये उसकी वैल्यूज़ हैं, टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, और k जो है वो हमारे पास n 0 से लेकर 4 तक है। तो इस फार्मूले में हमने n को 5 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि n हमारे पास टोटल काउंट जो है वो 5 था, तो यहाँ पे उसको 5 से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज़ हैं k की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की DFT कैलकुलेट करनी है, k 0 1 2 और 3 और 4 इसके लिए कैलकुलेट करनी है। तो 1 बाई 1 इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहली वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं फॉर k इज इक्वल टू 0, तो इसमें हम x 0 पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू 4 x ऑफ n e रेज्ड पावर 0। अब e रेज्ड पावर 0 इसलिए आया है कि चूँकि हमारे पास ये 0 था k, और जब हम इस फार्मूले में कोई भी चीज़ 0 पुट करेंगे तो ये सारा का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो जो फार्मूला बना वो बना n 0 टू 4 x ऑफ n। अब x ऑफ n हमारे पास x ऑफ 0 है, x ऑफ 1 है, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4, तो ये कहाँ से आएगा, ये हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है 1 0 1 0 1। तो इसमें डायरेक्ट हमने वही की वही वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जो फॉर k 0 जो उसकी डिस्क्रीट वैल्यू आई है DFT वो 3 आई है। अब ये k 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब जब k 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो k है उसकी जगह 1 रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन के मुताबिक, बाकी ये वैसे ही रहेगी, समेशन n 0 टू 4 x of n e raised to power minus j 2 pi n by 5। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, x of 0 e raised to power 0 x 1 e raised to power minus j 2 pi by 5। अब चूँकि यहाँ 0 था तो n 0 था तो उसको हमने 0 से रिप्लेस कर दिया। ये यहाँ पे जो है वो 1 आया तो उसकी जगह ये 2 पाई आ गया, यहाँ पे 2 आया तो ये 4 पाई हो गया, यहाँ n 3 आया तो 6 पाई हो गया, n 4 आया तो 8 पाई हो गया। अब जो दो टर्म्स हैं सेकंड और फोर्थ, तो ये हमेशा 0 रहेंगी, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली टर्म में ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, x ऑफ 0 1 है तो 1 ये यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 0, क्योंकि वो 0 थी तो कोई भी जगह जब 0 पुट करेंगे तो वो उसका आंसर 0 हो जाएगा। उसके बाद है 1, अब ये 1 थर्ड टर्म है। अब यहाँ पे आपने इसको एक्सपेंड करना है,
तो -j2π/5 एक्चुअली ये बनता है -j थीटा। तो इसका अगर फार्मूला देखें तो ये है e⁻ -j थीटा विच इज़ इक्वल टू cos थीटा माइनस j sin थीटा। तो इस फार्मूले को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है वो 2π/5 है, तो ये आ जाएगा 1 cos 4π/5। ये इस टर्म के लिए तो ये 0 होगी, 4π/5 माइनस j साइन 4π/5 प्लस 0। अब अगेन ये जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास ये इसमें सॉरी इसमें ये 8 है, तो ये 8 आ जाएगा हमारे पास, ये 8 और यहाँ भी ये 8 आ गया। तो ये हो गया cos 8π/5 माइनस j साइन 8π/5। तो इसको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो जिसका आंसर आते हैं वो 1 + 0। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा -0.81 माइनस j 0.59 प्लस 0 प्लस 0.31 प्लस j 0.95। तो जो x k1 के लिए जो आया वैल्यू वो आई है 0.5। इसको सम करें तो ये आंसर आता है 0.5 प्लस j 0.36। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो फॉर k2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब जब 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास ये x2 हो जाएगा, k की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा e⁻ j4πn/5। उसी तरह इसको एक्सपेंड करें, n0 पुट करें, n1 पुट करें 4 आ जाएगा, n2 पुट करें 8 आ जाएगा, 3 पुट करें 12 आ जाएगा, 4 पुट करें 16 आ जाएगा। अब सेकंड और फोर्थ टर्म ये हमेशा 0 रहेंगी थ्रू आउट, इसमें पहली 1 आएगी। अब थर्ड टर्म जो है उसको देखें तो जो थीटा था हमारे पास वो 8π/5 था, तो उसको एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, तो ये बन जाएगा cos 8π/5 माइनस j साइन 8π/5 प्लस 0 और 16। इसी तरह से ये जो लास्ट टर्म है 16 वाली ये भी एक्सपेंड हो जाएगी। तो इसको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। बाकी जो है वो 1 + 0 दिस वैल्यू प्लस 0 प्लस दिस वैल्यू। तो x जो k2 है उसके लिए जो वैल्यू आई वो 0.5 प्लस j 1.54 फॉर k = 3। अब इसको दोबारा सॉल्व करते हैं तो x3 आ जाएगा, यहाँ 2k पुट करेंगे, 2 × 3 6 हो जाएगा, πn/5। n0 पुट किया तो ये x of 0 e0 बन गया, 1 पुट किया 6 बन गया, 2 पुट किया 12 बन गया, 18 और 24। तो इसको भी अब उसी तरह से सॉल्व करें तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो फॉर k3 0.5 प्लस j 1.54 आ गया। और लास्टली फॉर k = 4 x4 इक्वल टू n0 to 4 xn e⁻j8। अब 8 इसलिए आया कि k जो है 4 है, 2 × 4 8 हो गया, πn/5। इसको एक्सपेंड करें तो ये x n0 के लिए, n2 के लिए, n1 के लिए, n2 के लिए, n3 एंड n4 के लिए। उसी तरह से इसको कैलकुलेट करें तो 1 + 0 फिर ये वैल्यू आ गई -0.81 प्लस j 0.59 प्लस 0 प्लस फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 0.31 माइनस j 0.59। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो 0.5 माइनस j 0.36 आता है। इसी तरह से अब ये हमारे पास जो उसके DFTs हैं वो 4 की 4 यानी 5 की 5 वैल्यूज़ आ गई। तो जो 5 पॉइंट DFT हमारे पास आंसर आया है वो x of k वो 3 है, 0.5 प्लस j 0.36, 0.5 प्लस j 1.54,
फोर्थ टर्म है 0.5 माइनस जे 1.54 और फिफ्थ टर्म है 0.5 माइनस जे 0.36। तो इस तरह से अगर कोई भी आपके पास 1D सिग्नल आता है तो आप उसकी DFTs कैलकुलेट कर। थैंक यू।